वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लान के बारे में बता रहे थे। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लान में हम किस तरीके से किसी भी पार्ट का किस तरीके से हम प्लान लेते हैं, यानी कि उसका हम टॉप लेते हैं। तो अब मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है जिस पर हमें स्टडी करनी है कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागोनल प्लान। एक हमें एक ड्रा करना है हेक्सागोनल, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागोनल प्लान whose one side is situated on the ground in such a way that its plan is inclined at the angle of 45 with the ground and perpendicular to BP। तो BP से इंक्लाइंड हमारा जो एंगल है, सो द ST एंड BT ऑफ द हेक्सागन, हमें इसका हेक्सागन का ST और BT भी शो करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें इस क्वेश्चन में तो हमें प्रोजेक्शन खींचना किसका, षष्ठभुज का। वन साइड जो है हमारी ग्राउंड पर है और 45 इंक्लाइंड है बीपी की। अब बीपी के इंक्लाइंड है तो ये एचपी के इंक्लाइंड बनेगा। इसकी फिगर कैसी होगी, तो इस टाइप से हमारी फिगर होगी। तो यहाँ पे जो हमारा एक एंगल है 45 का, वो हमें देखना है हेक्सागोनल बनाना है प्लान। ठीक ठीक है, 45 का एंगल ग्राउंड से है। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोनल प्लान व्हिच वन साइड सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड, उसकी जो एक साइड है ग्राउंड सच ए वे दैट इज प्लान इज द इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45। पे जो इंक्लाइंड है वो 45 पे इंक्लाइंड है विद द ग्राउंड, ग्राउंड से 45 पे इंक्लाइंड है। ठीक है, अब समझ में बात आई। तो जो एंगल ग्राउंड का होगा इंक्लाइंड, तो वो हमारा बीपी में बनेगा और परपेंडिकुलर बीपी के है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत वो बीपी के है तो वो एचपी के बनेगा, और इंक्लाइंड 45 वो ग्राउंड पे है तो वो बीपी में बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन के दो पॉइंट समझे। पहले फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट हमारा है, एक हमें हेक्सागन ड्रा करना है। हेक्सागन यानी कि जिसकी 6 भुजाएं हैं, ये ड्रा करना है और इसका हमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लान लेना है। उसने कहा है नंबर 2 की कंडीशन में, नंबर 2 बोला है उसने कि हमारा जो प्लान है वो परपेंडिकुलर है बीपी के लंबवत है। और प्लान पॉइंट नंबर 3 में पॉइंट उसने बात की है बीपी के लंबवत है तो एचपी लंबवत बनेगा। फिर कहा उसने जीएल से हमारा जो एंगल है वो 45 का है, तो जो भी एंगल जीएल से बनेगा तो वो हमारा जीएल में बन जाएगा, यानी कि वो बीपी में बनेगा। ये हमारे पास बीपी के लंबवत है तो ये एचपी के लंबवत बनेगा। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश ये करें कि क्वेश्चन में हमें कर ड्रा दी हेक्सागोनल प्लान इंक्लाइंड जीएल से 45 पर है और बीपी के वो लंबवत है। बीपी के लंबवत है तो वो एचपी के लंबवत उसकी भुजा आएगी।
यानी कि इस अगर हेक्सागोनल प्लान हमारे पास ये है, इस तरीके से है, तो इसकी जो एक भुजा है वो हमें लंबवत रखनी है, एक्स वाई लाइन। तब हमें उसका प्रक्षेप लेंगे, इंक्लाइन करने के बाद में फिर प्रक्षेप लेके जाएंगे। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लाइन ड्रा की, एक्स और वाई। यहाँ लिखा आपने एच पी, यहाँ लिखा आपने बी पी। हमारा जो हेक्सागोनल है वो लंबवत है, लंबवत है बीपी का, तो एच पी की लंबवत हमने लाइन ले ली। ये भुजा हमारी हेक्सागोनल की एक भुजा हो गई, जितनी भी लंबी हो। फिर मैंने यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रा करा। इसकी आप नंबरिंग कर दो, ए बी सी डी ई और एफ। यहाँ पे आपने जी एल लाइन ले ली, जी एल। इसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर लेकर आए, इसका प्रोजेक्शन भी नीचे की ओर आएगा और इसका प्रोजेक्शन भी नीचे की ओर आएगा। ये हमारा पॉइंट ए एफ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डेक्स एफ डेक्स अपॉन ए डेक्स, ई डेक्स अपॉन बी डेक्स, डी डेक्स अपॉन सी डेक्स। जो प्रोजेक्शन इसका आया है यहाँ पे हेक्सागोनल का, ये प्रोजेक्शन आया इसका, इसको उठा के आप 45 पे इंक्लाइन कर दोगे। जो भी पॉइंट आपके यहाँ पर हैं, एक तो पॉइंट हमारे पास यहाँ था, एक यहाँ पॉइंट आया है और एक यहाँ आया है। इन सारे पॉइंटों को हम ऊपर की ओर ले गए। इसके बाद में जो पॉइंट ऊपर है इधर ले गए, जो यहाँ पर इधर ले गए, सारे पॉइंटों को हम बाहर की ओर ले गए। अब जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट ने टच किया है, वहाँ वहाँ पे हम इसको नीचे की ओर फिगर बना। तो मालूम ये हुआ, जब हम किसी भी प्लान को लेते हैं, कोई फिगर है, ये एक्चुअल फिगर हमारी है, इसका हमने प्रक्षेप लिया, प्रोजेक्शन लिया, तो नीचे की ओर चले, तो एक सिंपल रेखा में इसका प्रक्षेप आ गया। जितने ही पॉइंट ऊपर थे वो सारे पॉइंट यहाँ आ गए। ये एच पी में है तो विदाउट डेक्स में रहेंगे, ये बी पी में है तो डेक्स में रहेंगे, सारे पॉइंट डेक्स में आए। इसके बाद हमने इसको इंक्लाइन करा 45 डिग्री पर, फिर से ऊपर ले गए। तो ये जो हमारे पास मेन फिगर थी, इस फिगर से ये थोड़ी फिगर छोटी बनेगी। क्यों? कोई भी फिगर जिसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं, तो जब हम उसका प्रक्षेप खींचते हैं तो वो फिगर अपनी एक्चुअल दूरी से, यानी कि एक्चुअल शेप से कुछ कम हो जाती है। और अगर फिगर समानांतर है तो वो उसकी लेंथ बराबर रहती है। तो यहाँ हमने इसका प्रोजेक्शन 45 पे इंक्लाइन किया था, इसलिए हमारी फिगर थोड़ी छोटी आएगी। जहाँ जहाँ जिस पॉइंट इसको काटा है उसके हिसाब से फिर हम आकृति बना देते हैं। अब यहाँ इस पूरी फिगर में आप ध्यान दें, जितनी प्रोजेक्शन लाइन है वो हमारी 2S से खींचेंगी और मेन फिगर हमारी एच बी से बनेगी। तो इस सवाल में यही था कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ द हेक्सागोनल।
एक हमें षष्ठभुज का निर्माण करना था, हेक्सागोनल प्लान whose one side is situated in the ground in the such way that is plan of incline and angle of 45 पे वो incline थी। और इसके बाद में क्या था कि ग्राउंड एंड द परपेंडिकुलर टू बीपी, और बीपी के लंबवत, एंड सो द एस टी एंड बी टी ऑफ द हेक्सागोनल। ये एस टी बी टी का मतलब ये था, ये हाँ समझ लीजिएगा आप। इस पूरी फिगर को आप देखें, इसका पूरा हल है। यहाँ पे आपने एक्स वाई लाइन ली, ये पूरी आपने एक्स वाई लाइन ली, ये जो हमारे पास हेक्सागोनल था ये लंबत है इसकी एक भुजा, तो ये एक भुजा इसकी लंबत बनाई इन्होंने। ये फिगर आप एच बी से बनाओगे, इसका प्रोजेक्शन लिया नीचे की ओर, और यहाँ पे एक जो है इन्होंने प्रक्षेप ले लिया। जितने में भी प्रक्षेप आया था इन्होंने इसको इंक्लाइंड किया, और इंक्लाइंड करने के बाद में इसका प्रोजेक्शन ऊपर की ओर ले गए। और फिर इन्होंने जो है ये वाली फिगर ड्रा करी। तो ये हमारा कहलाया बीटी, क्योंकि बीपी के अंदर है तो ये बीटी हो गया ये प्रक्षेप जो है, और इसका जो प्रक्षेप सरा जा रहा सीधा इस तरीके से, तो ये हमारा एच टी। तो ये हमारा बीटी और ये हमारा एच टी। बीटी मीन्स हॉरिजॉन्टल ट्रेस और बीटी मीन्स वर्टिकल ट्रेस। यहाँ अगर आप एक चीज़ और देखें कि जितने भी पॉइंट हैं, ये प्लान, ये एलिवेशन, एच पी हमेशा प्लान कहलाता है, ये हमारा एलिवेशन। सारे पॉइंट यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है ए लिखा है यहाँ, बी सी डी ई एफ, सारे क्लॉकवाइज। फिर A1 B1 C1 D1 E1 F1, और यहाँ पे जो हमारे आए हैं A डेक्स अपॉन बी डेक्स, एफ डेक्स एफ डेक्स ई डेक्स डी डेक्स, तो A1 डेक्स B1 D1 B1 डेक्स। तो इस तरीके से ये हमारे डेक्स के रूप में आए। याद रहे कि एच पी में पॉइंट हमारा जो भी नंबरिंग करेंगे आप वो विदाउट डेक्स में होगी, स्मॉल में होगी, और बीपी के अंदर जो होगी वो हमेशा डेक्स में होगी। कोई भी पॉइंट जब आप एक बार यूज़ करो, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ए एक बार इस्तेमाल किया, दोबारा से मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिया तो वो मैं A1 लूँगा, अगली बार और लूँगा तो वो A2 लूँगा। यहाँ पर क्या है, डेक्स लगाया, जैसे आपने A डेक्स लगाया तो फिर कर दोगे आप A1 डेक्स, फिर कर दोगे आप A2 डेक्स। जितनी बार भी जो पॉइंट यूज़ होगा उतनी बार ही हम उस पॉइंट पर नंबरिंग करते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आप बार बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, इंग्लिश में क्वेश्चन है बट हिंदी में समझ लें कि हमें एक षष्ठभुज का जो है प्लान खींचना है, सम यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लान। एक षष्ठभुज का हमें तल खींचना है जिसकी कंडीशन क्या है कि वो 45 पे इंक्लाइंड है ग्राउंड लाइन से, तो ग्राउंड लाइन का एंगल हमेशा ग्राउंड लाइन में ही बनेगा। और जो हमारे पास षष्ठभुज है वो परपेंडिकुलर है बीपी के। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, कंडीशन तीन होती हैं, याद रहे। कोई भी फिगर षष्ठभुज, सपोज ये हमारे पास है, ये षष्ठभुज है और ये एक्स वाई लाइन के ऐसा रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर एच पी है और ये बी पी है तो ये बी पी के समांतर हुआ, बीपी के समांतर हुआ। अगर मैं इस षष्ठभुज को इसकी भुजा यूं कर दूं और इस तरीके से षष्ठभुज बनाऊं तो ये बीपी के लंबवत होगी, क्योंकि इसकी एक भुजा लंबवत रखी हुई है। और अगर सब कंडीशन हटाने के बाद
मैं इसको यूँ बनाऊँ, यानी कि इसकी मैंने भुजा ये ली इंक्लाइन, फिर मैंने ये षष्ठभुज बनाया, तो यहाँ इंक्लाइंड हुआ। तो किसी भी फिगर की तीन कंडीशन होती है। कोई भी अगर हमारे पास फिगर है तो उसकी तीन कंडीशन होती हैं। एक तो होती है वो समांतर, समांतर यानी कि वो एक्स एच पी के समांतर है या फिर वो बी पी के समांतर है। नंबर दो, दूसरी कंडीशन हमारी होती है लंबवत, और तीसरी कंडीशन होती है हमारी इंक्लाइंड। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो एच पी के समांतर है तो बी पी के समांतर बनेगी, एच पी के लंबवत है तो बी पी के लंबवत बनेगी, और अगर एच पी से इंक्लाइंड है तो बी पी से इंक्लाइंड बनेगी। तो जो भी कंडीशन दे रखी होगी तो वो तीन कंडीशन होती हैं। या तो कोई भी हमारी जो आकृति है वो आकृति हमारी या तो समानांतर होगी या लंबवत होगी या फिर हमारी वो इंक्लाइंड होगी। इंक्लाइंड मीन्स कुछ झुकी हुई होगी। अब क्वेश्चन दूसरा आता है कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागन ऑफ 40 mm। एक पेंटागन है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 40 mm है। वन कॉर्नर इज द सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड इज सच वे दैट द प्लेन ऑफ द पेंटागन इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द ग्राउंड। यानी कि जो ग्राउंड से है वो बी पे से कितना इंक्लाइंड है, वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है विद द, एंड इट इज द परपेंडिकुलर टू द बीपी, और बीपी के वो है परपेंडिकुलर है। बीपी के परपेंडिकुलर, तो वो कैसा बनेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में तीन कंडीशन दे दी उन्होंने। सबसे पहली बात, पेंटागन बनाना है जिसकी एक भुजा 40 सेंटीमीटर है, और वन कॉर्नर इज सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड वे दैट द प्लान ऑफ द पेंटागन इज इंक्लाइंड 60 डिग्री विद द ग्राउंड। यानी कि जीएल से जितना एंगल है वो जीएल भी बनेगा 60 डिग्री। और दूसरी बात ये थी कि वो इट इज़ द परपेंडिकुलर टू दी वीपी, और जो हमारी फिगर है वो परपेंडिकुलर है किसके, बीपी के, तो वो एचपी के परपेंडिकुलर बनेगी। तो ये क्वेश्चन हमारा टू स्टेप में होगा। कैसा होगा ये और समझो। सबसे पहले आपने लाइन ले ली एक्स वाई। अब बात ये करता है वो कि हमें एक पेंटागन बनाना है जिस जो इंक्लाइंड है यानी कि परपेंडिकुलर है। तो ये मैंने पंचभुज ले लिया एक, और इस तरीके से मैंने पंचभुज लिया ए बी सी डी और ई। अब जितनी भी भुजा है, अब मैं इसका क्या करूँगा, प्रोजेक्शन नीचे ले आऊँगा, ये से नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। तो क्या होगा कि हमारे पास एक लाइन मिलेगी जो इसका इस पेंटागन का यानी कि जो पंचभुज हमारे पास है, इस पंचभुज का जो हमारा प्लान आया, अब एक सिंपल रेखा आई। जितने भी पॉइंट यहाँ पर हैं इन पॉइंटों को आप लिख दोगे ए बी सी डी ई। तो ये लिखोगे आप ई डैक्स अपॉन ए डैक्स, डी डैक्स अपॉन बी डैक्स, और ये लिखोगे सी डैक्स। सारे ये पॉइंट जितने भी हैं, अब ये एक सिंगल स्टेप था। यहाँ अगर आप देखें तो सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप, बट उसने एंगल दे रखा 60 डिग्री ग्राउंड से। अब हमें यहाँ से इधर को मूवमेंट करना है, फिर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरीके से। इस एंगल बनने के बाद जितनी भी यहाँ पे पॉइंट आएंगे, इस पॉइंट पर जितनी पॉइंट आएंगी, इन पॉइंटों को उठाकर हमें इस पर रखना है। तो सारे प्रोजेक्शन ऊपर की ओर जाएंगे, इधर के इधर आएंगे, तब जाके इसका प्रोजेक्शन ड्रा होगा। चलिए, तो मैं इसका फिगर एक थोड़ा छोटा करके बना कर दिखाता हूँ आपको।
तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक पंचभुज ले लिया। ए बी सी ई। फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली, फिर शेप आ गई। अब मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ले लिया। जो भी पॉइंट आए हैं यहाँ पे हमने नोट कर लिए। इसके बाद वो पॉइंट हम ऊपर की ओर लेंगे। अब सपोज करो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट आए थे, मैंने इसको ए माना था, बी सी गलत लिख दिया था शायद, ए बी सी डी और ये ई है। तो यहाँ में पॉइंट आएंगे ई डेक्स अपॉन ए डेक्स, डी डेक्स अपॉन बी डेक्स और ये सी डेक्स। ऐसे सारे पॉइंट हमने यहाँ नोट कर लिए। तो पहला वाला पॉइंट ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाले पॉइंट बीच वाले यहाँ चले जाएंगे और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। जब हम इन पॉइंटों को ऊपर लेकर चले तो मालूम हुआ हमें कि इस लाइन के अंदर हमारा क्या क्या जा रहा है। इस लाइन में हमारे पास ए और जा रहा है हमारे पास ई। इसमें जा रहा है डी और बी और यहाँ जा रहा है हमारे पास सी। तो ओवरऑल हम यहाँ पर ये मिला। तो एक पेंटागन का जब हम कोई भी ड्रा करेंगे तो हमें मालूम होता है कि सबसे पहले हमने सिंपल एक स्टेप लिया, उसके बाद में ये दूसरा स्टेप लिया। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिखा रखा था, देखिए आप, सेम वही क्वेश्चन में बताया आपको। तो इन्होंने सबसे पहले ये पेंटागन लिया। देखो इन्होंने ये वाली साइड यहाँ ले दी, चाहे आप इधर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि वो हमारी मर्जी है। बस ये है कि वो हमारा बीपी के परपेंडिकुलर था। बीपी के परपेंडिकुलर ऐसा भी है, अगर मैं इस फिगर को यू करके ही बनाऊँ, यहाँ भुजा रख के ही बनाऊँ, तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका प्रोजेक्शन सीधा इस टाइप से यूँ करके आता। तो स्टूडेंट, ये मैंने प्रोजेक्शन ऑफ प्लान के कुछ क्वेश्चन लिए थे, तो जो मैंने आपको बताए हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों क्वेश्चन ड्रा करना। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, अगर आपसे क्वेश्चन भी अगर करना आता है कोई बात नहीं है, तो आप बाकी सारे क्वेश्चन ड्रा कर सकते हैं। जहाँ पर ये ब्लैक ज़्यादा डार्क है, ये एच बी का यूज़ है, और बाकी 2H या 2B का आप कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो ये हमारे 2 स्टेप की प्रॉब्लम है। इससे आगे एक 3rd स्टेप की प्रॉब्लम आती है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे आपको क्वेश्चन आगे के बताते हुए चले जाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप समझ लें और समझने के बाद में फिर इसको ड्रा करें। तो हम इसको ड्रा करने के बाद में फिर समझेंगे कि हाँ, कि हम कितनी कमांड इंजीनियरिंग ड्राइंग पर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।